भैरवगढ़ के घने और रहस्यमयी जंगलों में जो भी अनजाना होता है वह जल्दी ही दिलचस्पी का विषय बन जाता है। इन जंगलों में एक विशेष आत्मा का रहस्य गहराई से छिपा हुआ है। यह आत्मा, जो लोगों के अनुसार जंगल में रात बिताने वालों को मार देती है, कई सालों से जंगल की हवा में घूम रही थी। लेकिन इस रहस्यमय कथा को जानने का साहस एक पत्रकार राधा ने किया। राधा, एक युवा और निर्भीक पत्रकार, ने इस रहस्य को उजागर करने का निर्णय लिया। उसकी दिलचस्पी विशेष रूप से उस आत्मा की कहानी में थी जिसके बारे में लोग भयभीत थे। एक दिन राधा ने भैरवगढ़ के जंगल में एक गहरी रात बिताने का फैसला किया। उसे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि यह सब सिर्फ एक बेतुकी कहानी है और वह इन भयानक अफवाहों को सच्चाई में बदलने का इरादा रखती थी। जंगल के भीतर गहरे जाते हुए राधा ने पाया कि उसकी सोच को बदलना आसान नहीं था। रात होते ही जंगल की हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। राधा ने आवाजों की दिशा में कदम बढ़ाए और एक अंधेरे साए की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह साए के करीब पहुंची, उसने महसूस किया कि यह एक आत्मा थी। इस आत्मा ने उसे डरावना रूप में दिखाया और अचानक राधा को मार डाला। राधा की मृत्यु के बाद जंगल में उसकी आत्मा की कहानी और भी भयावह हो गई। इस बीच एक अन्य कहानी सामने आई जिसमें एक कॉलेज की छात्रा मीरा की भूमिका थी। मीरा एक नई छात्रा थी और अपने पति के साथ कॉलेज गई थी, जिसने अपनी पढ़ाई इसी कॉलेज से की थी। एक दिन मीरा का पति उसे कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में ले गया। वहां मीरा ने एक पुरानी रहस्यमय किताब देखी। यह किताब इतनी अजीब और रहस्यमय थी कि उसने उसे घर ले जाने का फैसला किया। घर लौटने पर मीरा ने देखा कि किताब की उपस्थिति ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। उसे हर जगह आत्मा ही आत्मा दिखाई देने लगी। रात को सोते वक्त जब उसकी आंखें खुलती तो वह अपने पास आत्माओं को सोते हुए देखती। दीवारों पर आत्माओं के साए नजर आते और कभी कभी सिरहीन औरतें भी दिखाई देती। मीरा भयभीत हो उठी और उसने कई बार अपने पति से इन आत्माओं के बारे में बताया, लेकिन उसके पति ने उसकी बातों को महत्व नहीं दिया। उसने कहा कि वह मीरा की बातों पर विश्वास कर सकता है, लेकिन आत्माओं के बारे में उसका विश्वास नहीं बन सका। मीरा ने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से सहायता मांगी। प्रोफेसर ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और एक मंत्र का जाप किया। इस मंत्र के जाप के बाद आत्मा प्रोफेसर के अंदर समा गई। उस आत्मा ने प्रोफेसर को बताया कि भैरवगढ़ के जंगल में जो आत्मा है वह असली नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मीरा को जो आत्मा दिखाई दे रही थी वह राधा की आत्मा थी। प्रोफेसर और मीरा ने मिलकर जंगल में गहरी खोजबीन की। वे उस जगह पर गए जहां राधा की आत्मा का निवास था। वहां पहुंचकर उन्होंने राधा के घर में एक कैमरे की फुटेज खोजी जो राधा के पास थी जब उसकी मृत्यु हुई थी। फुटेज को देखने पर पता चला कि राधा की आत्मा की तरह दिखने वाली जो भी आत्मा थी वह असली नहीं थी। वास्तव में यह आत्मा राधा की सहायक अनामिका थी, जिसने भैरवगढ़ के जंगल की आत्मा का रूप धारण किया था और राधा की हत्या की थी। इसके बाद मीरा और प्रोफेसर ने अनामिका के घर जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि राधा की आत्मा ने अनामिका को मार डाला था। जब मीरा ने अनामिका के पास जाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थीं। अनामिका ने मीरा को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। अनामिका ने मीरा को बताया कि उसने राधा को उसके पति के कहने पर मारा था। उसने बताया कि राधा ने एक फिल्म की कहानी लिखी थी जो सुपरहिट होने वाली थी। इसके बाद उसके पति ने राधा को भैरवगढ़ के जंगल में मरवाया और उसकी कहानी चुरा ली, जिस पर उसने अपनी खुद की फिल्म बनाई जो बाद में सुपरहिट साबित हुई। अंत में मीरा को समझ में आया कि उसके पति के काले इरादे के पीछे की साजिश क्या थी।